बोलना। आप एक शो भी होस्ट करती थी। जी जी, वीकेंड विद ज़ेबा शहनाज। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत काफ़ी अच्छा। एपिसोड्स थे, बल्कि 200 के करीब। जी जी। मेरा ख्याल 10-11 रह गए थे, तो मैंने उसको मजबूरन ये बंद किया कि वहाँ इंतज़ामिया ने कहा कि अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं थर्सडे पे। तो मैंने कहा थर्सडे तो दुबई में होता है वीकेंड, तो मैं वहीं जाके कर लूँगी। सही, लेकिन उसको एंजॉय किया आपने बहुत काफी। बहुत, और बड़ा मकबूल भी हुआ माशाल्लाह, लोगों ने पसंद बहुत किया। और वो ज़रा सा मेरा अंदाज़ उसमें अलग था, और गुफ्तगू जो थी वो मैं इंटरव्यू की तरह नहीं करती थी, कुछ और। फिर उसके बाद बहुत सारे शो शुरू हो गए। अच्छा, जैसे कि मार्केट में होता है ना, एक दुकान होती है, फिर वहाँ और दुकानें बननी शुरू होती है, तो वो पूरी मार्केट एक ही हो जाती है। अच्छा, आपने कॉमेडी की अभी शेख साहब से जो बात की कि मूवीज बननी चाहिए, हमारे पास ड्रामाज इतने कॉमेडी ड्रामाज अब कम हो गए, हमारा सटायर जो है वो इतना। शेख साहब हमारे जेरी लियोस है, आपको पता ही नहीं है, ये इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अब यहाँ भी आए शेख साहब, लोगों को एंटरटेन भी करें, क्योंकि ये इतने मुश्किल और इतने अहम ड्रामों में, और उसमें किसी को नहीं पता कि जावेद भाई कितनी अच्छी कॉमेडी। वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो सटायर है या हमारा जो कॉमेडी का मयार है, वो आपके ख्याल में शेख साहब बेहतर हुआ है या इट्स गॉन बिलो? नहीं, वो सही है ज़ेबा की बात। हमारे यहाँ पे कॉमेडी प्रोग्राम्स कम अभी उस पर जोर है, कॉमेडी फिल्में या कॉमेडी ड्रामे। जी। तो जब तक आप बनाओगे नहीं, आप लोगों जो जो जूनियर है वो अपने सीनियर को देख के सीखेगा नहीं, बिल्कुल। तो वो कैसे ग्रो करेगा? जी। तो ये एक अलमिया है, बननी चाहिए, फिल्में भी बननी चाहिए और ड्रामे भी बनने चाहिए। लेकिन ये देखें, ये एक बात है कि अगर आपके सीनियर्स हों और वो ये अपना टैलेंट जो है वो नहीं बताना चाहते कि इस तरह सीन कर लो, बताना नहीं, लोग इस्तेमाल नहीं करना यही तो चाहते पूछना ना। चाह रही हूँ कि ये मैंने आपको नहीं देखा कि आप किसी को कभी राय ही नहीं दी आपने कि बेटे ऐसे कर लो। यार बात देखो, मतलब आप सीन के बीच में और आप फोन पकड़ के बैंकर से बात कर रहे हैं। नहीं, बात ये है कि आप आजकल तो ये है कि किसी को आप बोलोगे, वो बोलेगा भाई मुझे तो सारा कुछ पता है। जो आजकल की जो ये पौध है, ये तो समझते हैं कि ये अडल्ट पैदा हुआ। नहीं, मैंने जो हाईलाइट बोली वो इन्होंने मिस कर दी। नहीं, वो सीन के बोल बीच दी में अगर कोई बैंकर से बात कर रहा हो, वो तुमने बोल दी और हमने सुन ली, और शेख साहब बैठे हुए, सोचें शेख साहब बैठे हुए और सीन हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। हमें ऐसा भी सेट पे मिला अभी कि हम बैठे हुए हैं बिल्कुल रेडी, माइक वाइक लगा, सेट पे बैठे हैं, एक आर्टिस्ट नहीं आया, तो एक खातून कह रही हैं मुझे कैसे सेट पे जल्दी बुला लिया आपने, अभी तक तो वो नहीं आए। तो वो जो हम मौजूद हैं वो हमारी कोई नहीं है। तो जावेद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए। हमने इतना कुछ देख लिया है ना कि अब हम सिर्फ मुस्कुराते हैं उनकी जो अदाएं हैं उन पे। लेकिन अगर आपसे कोई राय लेने आए तो खुद तो आप फिर अगर कोई खुद मांग रहा है राय, yes, we are open, we are open 100%. बट आई थिंक जितने हमारे मेल एक्टर्स हैं वो तो आई थिंक दे एक्चुअली फॉलो यू। वो देखा है मैंने, शेख साहब कर रहे होते। अभी जावेद भाई रिसेंटली मैं अमेरिका में थी, तो कासिम जलाली साहब मिले, तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों हैं भाई, आप चलें पाकिस्तान, आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ आके बैठ गए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेटे ने आपको घर बिठा दिया बुला के। तो आप यकीन करें, उनको देख के मैं ये तड़पी कि ऐसे लोगों को अभी पाकिस्तान होना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। उन्होंने इतने चैलेंजिंग और इतने, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे तारीखी हो, चाहे माशी हो, कोई भी, कितना अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम। ऐसे लोग क्यों साइडों में चले गए, ये बड़ा। कहाँ, कौन सी स्टेट में? डैलस में थे वो। अच्छा, डैलस। उनका बेटा डैलस में है, तो बेटे ने माँ और बाप दोनों को स्पॉन्सर करके वहाँ बुला लिया, वो घर बैठ गए। मैंने कहा ये गलत है, आप जैसे बंदे को घर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, नहीं बैठ। अच्छा, कुछ ऐसे शोज भी स्टार्ट हो गए हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शेख साहब जूनियर्स के लिए बात की जा रही होती है और कहा जा रहा होता है ये ऐसे एक्टिंग नहीं कर रही, ये ऐसे एक्टिंग नहीं करी। आपको लगता है वो बेहतर है करना? जो हमारे पॉडकास्ट भी कुछ स्टार्ट हो गए हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि कौन कह रहा है कि पहले तो ये देखना है कौन कह रहा है कि ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। पहली बात तो बोलना भी नहीं चाहिए, और उसके पास ये अथॉरिटी है कहने की या नहीं। सही, बिल्कुल जी। और अगर है भी तो उसको कहना नहीं चाहिए। जी। बात ये है, बुरी बात है। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला नाराज हो जाता है कि आप किसी को, मैं किसी को बुरा बोला कर, या तुम बहुत बुरे। वाह, ये है इनके चेहरे की चमक। इसलिए क्योंकि हमारे ही शो पे अभी कुछ दिन
बच्ची आई और उसने कुछ कहा, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई चीज़ और लोगों ने उसमें बहुत सी बातें लिख दी। किसी ने उस बच्ची की पूरी स्टोरी नहीं सुनी कि वो किस वजह से उसने ये बात की। उसने कहा मेरे कैरेक्टर को अगर आपको रोल पसंद नहीं आ रहा, आप ज़रूर बोलें कि इस तरह निभाया नहीं गया सही, लेकिन मुझे बॉडी शेम ना करें या मुझे ये ना बोलें कि मैं कैमरे में फ़िट नहीं आ सकती, मैं इतनी मोटी हूँ कि मैं कैमरे में, और ये अल्फाज उस बच्ची को बोले गए। तो उसने ऑब्वियसली अपना शेयर किया कि ये, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी को शो पे भी बुला रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसी बातें ना करें कि किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकले और किसी को नाराज़गी हो जाए। यस, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, आपने कहा ये डायरेक्टर बहुत अच्छे रहे, आपने भी काम किया है। एक डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको सबको लेके चलना होता है। तो अभी एक बहुत मजे का वाकया है, भी एक प्रोड्यूसर भी, और फिर आउटडोर जाना जी, वहाँ उस एक कैप्टन वाकया को है, काम करना। एक ये वाकया, एक वाकया है जो ये अभी बताएंगे। मैं सिर्फ इसलिए वो वाकया शेयर करवाना चाहती हूँ कि देखिए आप अपनी डायरेक्टर को या अपने प्रोड्यूसर को तंग ना करें, आप जल्दी जल्दी चीज़ें अकोमोडेट करने की कोशिश करें। मीरा जी का एक वाकया है, वो प्लीज़ सुना दें। आप लोग मूवी इस्तांबुल में शूट कर रहे थे जब उनके पास एक जीन्स शर्ट, यही फिल्म जो हम अभी डिस्कस देवा बता रही वो थी। तो नहीं, वो कैन पहन के आ गई थी जो। नहीं वो वही वो पता नहीं कैन नहीं था वो। उस दिन उसने वो जो ये बस्ती वाला सीन था, क्योंकि मीरा का रोल था एक अमीर लड़की, जी जी जी, और जो एक गरीब लड़का जो सलीम शेख वहाँ पे सलीम होता के साथ है, उससे मोहब्बत उसका अफेयर। तो अब वो क्योंकि उनका वालिद मर्सिडीज़ में आना जाना ये वो, तो उसका एक सीन था, तो उसको कहा था कि भाई ये सीन करना है और तुमने नॉर्मली वो आई है मिनी स्कर्ट पहन के और नीचे अपना क्या कहते हैं, लेगिंग्स होगी, स्टॉकिंग्स लेगिंग, होगी, स्टॉकिंग्स, जी, ब्लैक स्टॉकिंग, अजीब से डिज़ाइन पहने हुए। ये मैं तो चिढ़ गया, मैंने कहा ये तुम किधर आई हो यार, ये तुमने क्या किया है तुम? ये हमारी भी नाराज गलती हुए थे है। जब हम आउटडोर थे, शिप से एक जगह जाना पड़ता था, वहाँ जाके वो शूट होता था। अब वो कह रही मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैं और हम बहरोज हम लोग गए उसको, वो वहाँ बड़ी वो शॉप्स थी ऐसी जहाँ वो लंबी वो मिलती थी। नहीं वो दूसरा नहीं वो सीन सीन था। कुछ अच्छा, और है। वो ये तो दूसरा बहुत मजे सीन का था। इंटरेस्टिंग है कि हाउ शी वो दूसरा सीन अकोमोडेटेड। था। अच्छा ये तो वो वाला है जो ये जो हम लोग बस्ती में बस्ती में सीन थे। था, तो वो मैंने उसको बड़ा डांटा, मैंने कहा ये तुमने क्या ये कर दिया, ये वो है फलाना ढिमकाना। वो बेचारी ऐसे करते करते पीछे हट गई। अब मैं इसके पास, और अच्छा हम जिस जगह शूटिंग कर रहे थे हमारे होटल से काफ़ी दूर था जी। अब गाड़ी जा नहीं सकती थी कि वापस आते ये करते हुए, तो ये गई है। अभी मैं इधर परेशान बैठा हूँ कि यार इसकी जगह कौन सा सीन करना है। असिस्टेंट को बुलाया, इरशाद साहब वो जो, उनको बुलाया कि ये बात। इतनी देर में देखा तो मीरा ऐसे चल के आ रही है, जीन्स पहनी, वाइट शर्ट पहनी। सही। मैंने उसको देखा, ये कहाँ से आया? तो वो इरशाद साहब कह रहे हैं ये बराबर वाले घर में घुस गई थी और इनको कहने लगा जल्दी से मुझे एक जीन्स और टी-शर्ट दे दो। मेरा डायरेक्टर बहुत नाराज हुआ। So, ये रीजन ये है कि अकोमोडेट किया उन्होंने, और उन्होंने ये नहीं कहा कि गाड़ी वापस भेजें। उसका कमाल काम। लेकिन एक बात बहुत प्यारी थी जावेद भाई जो हमने देखी आपको एज ए डायरेक्टर, जब भी आपने काम किया आप लेडीज के कपड़ों पे इतनी तवज्जो देते थे, कभी किसी को ओढ़ियां कपड़े नहीं पहनने दिए आपने, चाहे वो मुल्क से बाहर हो कुछ हो। आपने हमेशा ये सख्ती की कि आप आस्तीन वाले कपड़े पहने, लंबे पहने, कोई ऐसा नहीं। लड़की को सजाना मेरा काम था, बेशक। चाहे वो मीरा हो, सना हो, कोई भी खातून हो। लेकिन फिर भी शरीफ आप बहुत हैं। शरीफ आप रहे हैं हमेशा से। लड़कियां आपके पीछे टुन हो जाती थी, वो तो अभी भी है, अभी भी हो रही हैं। फिर ये क्या चक्कर है वैसे? चक्कर कोई नहीं है, अभी तक इसको कहते हैं घन चक्कर है। घन चक्कर। मैंने इनसे बड़ी डिटेल पूछी। आई थिंक अब तो पूरी दुनिया को इंटरव्यूज में सुन ही लेते हैं लोग। मैंने इनसे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की और लड़कियां जहाँ चले जाते हैं, जिसको नहीं पता जावेद शेख वो भी पागल होती है। जब शेख साहब से थोड़ी सी मैंने